Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. Yesterday I talked about two types of unemployment और in case of India unemployment rural और urban areas में nature of unemployment differ करता है गांव में और शहरों में. गांव में ज्यादातर जो नेचर है दैट इज सीजनल और डिस्गाइज. अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? आप देख रहे हैं ये बारिश का सीजन है और मार्च में भी बारिश आई, तो सीजन अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड. कुछ महीने लोगों को काम नहीं मिलता, मतलब खेती नहीं होती, काम नहीं मिलता और लोग केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं. आप देखिए आपके घर में जितनी भी मेड्स आती हैं या सर्वेंट्स रखे हुए हैं या फैक्ट्री में या कहीं भी, आप देखेंगे वो साल के कुछ महीने गांव जाते हैं अपने और वो बोलते हैं कटाई या बुआई का टाइम है ये. तो ये सोइंग सीजन या हार्वेस्टिंग सीजन. बिजी सीजन कब होते हैं गांव में? जब ये बीज डाले जाते हैं और जब फसल को काटा जाता है, उसके जो बीच का टाइम है राउंड अबाउट समझ लीजिए 6 to 8 months, ये खाली होते हैं. तो लोग गांव से शहरों में आ जाते हैं टू सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट. इन केस ऑफ डिस्गाइज, जिसे हम कहते हैं छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट, in case of disguised unemployment, people appear to be employed. एग्रीकल्चरल प्लॉट है, आपको इसका भी मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, बाद में बुकिश का समझाऊंगी. फॉर एग्जांपल एक फार्मर के पास एक लैंड है, उसके 4 बेटे उस पे काम कर रहे हैं. दे आर एबल टू अर्न 5,000 पर मंथ. मतलब 4 बेटे और किसान वो मिलके. अब उसका 5वां बेटा भी आ जाता है खेती करने, लेकिन उसके एडिशनल आने से किसान की इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इनकम उसकी तब भी 5,000 ही है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो 5th एडिशनल सन खेतों पे काम करने आया है, उसके अगर वो कहीं और काम करे तो वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकता है. इसका मतलब वो छुपा हुआ अनएम्प्लॉयड है. और इसी अनएम्प्लॉयड यूथ को या इसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. यूजुअली ये तभी होता है, अब मैं बुकिश पार्ट आपको समझाती हूँ. फैमिली मेंबर्स जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, सर्विसेज 5 की रिक्वायर्ड है लेकिन 8 लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो 3 लोग हैं वो अगर कहीं और काम करें तो फैमिली को एक एडिशनल इनकम मिल सकती है. और ये इफ 3 पीपल आर रिमूव्ड, द प्रोडक्टिविटी जो है वो फूड की डिक्लाइन नहीं होगी, उस फील्ड की प्रोडक्टिविटी उतनी रहेगी. मतलब उन तीनों का कोई भी कंट्रीब्यूशन एक्चुअली में नहीं है. इन केस ऑफ अर्बन एरियाज, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये काफी ज्यादा कॉमन हो गई है. मैनी यूथ विद मैट्रिकुलेशन और डिग्री है उनके पास में, पर उनको जॉब नहीं मिलती है. शहरों में स्टडी ये शो करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट ज्यादा है. आप देखिए हर एक ऑफिस में ऑफिसर एक होगा, 2 होंगे, 10 होंगे, पर 50 नहीं होंगे. तो पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन, मतलब ये एक कंफ्यूजन सी सिचुएशन है कि जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा उन लोगों की है जो पढ़े लिखे हैं. एंड ये एक बार न्यूज में मैंने देखा था ये 2 साल पहले कि बिहार में एक स्वीपर की जॉब के लिए भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने अपना फॉर्म फिल किया था. मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की हाइट है ये. तो देर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन. और टेक्निकल, देर इज अ डर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. मतलब टेक्निकल स्किल की कमी है लेकिन टेक्निकल क्वालिफाइड लोगों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है. अब अनएम्प्लॉयमेंट के ये इफेक्ट हैं, ये जो लास्ट जो पैरा आप देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के इफेक्ट हैं, और ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ एक एक पॉइंट है ये. सबसे पहला वेस्टेज ऑफ मैन पावर. एक ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अगर स्वीपर का काम कर रहा है तो वो मैन पावर वेस्ट हो रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई वेस्ट हो रही है. वैसे हम कहते हैं पढ़ाई लिखाई वेस्ट नहीं होती, पर वेस्ट इसलिए हो रही है कि वो कुछ और भी कर सकता है प्रोडक्टिव, पर उसकी मजबूरी है कि वो ये काम कर रहा है. लोग जो एसेट हैं देश के लिए वो लाइबिलिटी बन जाते हैं. देर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस. बहुत ज्यादा डिप्रेशन की फीलिंग हो जाती है एंड डिस्पेयर हो जाते हैं अमंग द यूथ. पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी कि वो सपोर्ट कर सकते हैं. और इनेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल जो विलिंग टू वर्क हैं
लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है, वो सोशल वेस्टेज है और एक तरीके से अगर देखा जाए तो देश के ऊपर बर्डन है। और इंडिया की पॉपुलेशन को कहा जाता है इंडिया की यूथ पॉपुलेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ओवरलोड भी बढ़ाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी एडवर्सली इफेक्ट होता है। जब एक फैमिली को हैज टू लिव ऑन बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, मतलब मिनिमम उस पे रहना है, तो ये एक बहुत ज्यादा मिनिमम, बहुत ज्यादा देश के लिए भी बड़ी गलत बात है। अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत बड़ी हर्डल है। जैसे आप देखते हैं ना, रोड पे स्पीड ब्रेकर आता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर है डिप्रेस्ड इकोनॉमी का और वेस्टेज ऑफ रिसोर्स का। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज रिसोर्स, तो वो कंट्री के लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं। आप देखिए कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो वहां की पढ़ी लिखी पॉपुलेशन भी बेकार बैठी है, एक एक ब्रेड के लिए वहां पे लोग मर्डर कर रहे हैं। तो ये जो सोसाइटी है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, जर्मनी में भी यही हुआ था हिटलर के आने से पहले। तो इन केस ऑफ इंडिया द अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लो इनकम जरूर रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है। दे अपियर टू वर्क पर एक्चुअली में वो काम नहीं है, द वर्क दैट दे आर परसुइंग वो उनके ऊपर फोर्स किया गया है, वो उनके लायक नहीं है। They may therefore want their work of their choice. Poor people natural है, वो खाली नहीं बैठना अफोर्ड कर सकते और वो अपने किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। Their earning keeps them on bare, मतलब bare subsistence level का मतलब है कम से कम बेचारों को अपने बेसिक नीड्स पूरे कर पाते हैं वो बहुत मुश्किल से। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, कैरेक्टराइज बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन द फील्ड, जबकि एक्चुअली में जरूरत नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है, there is disguised unemployment in villages. Concept of sharing of work in the field and the produce raise reduces the hardship of unemployment. But this does not reduce the poverty of the family. Gradually, surplus labor from household वो migrate हो जाती है from the villages in search of job. Let us discuss about the employment scenario थ्री सेक्टर्स में। एग्रीकल्चर सबसे लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है, बहुत ज्यादा लेबर एब्जॉर्ब करी जाती है एग्रीकल्चर में, पर देर इज डिक्लाइन इंडिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सरप्लस लेबर जो एग्रीकल्चर की है वो शहरों में मूव कर गई है, क्यों? इन सर्च ऑफ जॉब, सेकेंडरी या टेरिशरी सेक्टर में चले गए हैं। मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर जो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इन केस ऑफ टेरिशरी सेक्टर बहुत सारी जो न्यू सर्विसेज हैं ये अपीयर हुई हैं, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर वगैरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेबर एब्जॉर्बिंग है क्योंकि इसमें बहुत काम चाहिए, बहुत लोगों की जरूरत है। और ये स्टोरी ऑफ विलेज, ये आप एक बार सेल्फ रीडिंग के लिए आप पढ़िएगा, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ये सेल्फ रीडिंग के लिए है। सो लोग कैसे बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी, ये इस स्टोरी में दिखाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो पॉपुलेशन चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ, एंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, लाइक करिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स।